नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का चिकित्सक के द्वारा मृत्यु की सूचना मिलती है। एक 40 वर्षीय वह युवक जलपाईगुड़ी शहर के 1 नंबर वार्ड के रायकतपाड़ा का निवासी था। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कार्यालय ने दावी जनाए कि जलपाईगुड़ी शहर में नए 16 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर मिलती है। पौरसभा के अधिकारियों ने दावी जनाया कि कोरोना संक्रमित की पहचान के लिए एंटीजन टेस्ट का कैंप और भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक पूरे इलाके में कुल 25 वार्ड कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 217 जन हुई। जिला स्वास्थ्य कार्यालय ने दावी जनाया कि इस दिन बाजार में मोदीखाना दुकान में एक व्यवसायी सिल्लीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में भर्ती थे। 3 दिन पहले उनका कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आया था। शनिवार शाम को चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जानकारी मिलती है कि वह व्यवसायी मारवाड़ी युवा मंच का पूर्व संपादक थे, समाज मूलक कार्यों से जुड़े हुए थे। उनके मृत्यु की खबर ने परिवार वालों तथा व्यवसायी माहौल में शोक की लहर छा जाती है। दूसरी तरफ इस दिन शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 16 हुई तथा 2 दिनों में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 19। यह जानकारी पौरसभा मंडली के सदस्य शेखर चटर्जी देते हैं। आगे कहते हैं कि संक्रमित घर तथा इलाके को जीवाणु मुक्त कर कंटेनमेंट जोन किया गया है। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। 41 বছরের তরুণ যুবক কোভিড-19 পজিটিভ হয়েছিল এবং তারপরে ইনফেকশন লেভেলটা হাই হয়ে যায় এবং তারপরে চিকিৎসার ফলে আস্তে আস্তে কোভিডটা যেটা নিয়ম হয় যে কোভিড পজিটিভ হলেও পরবর্তীকালে ট্রিটমেন্ট করার পর একটা সময় গিয়ে কোভিড নেগেটিভ হয়ে যায়। যারা নেগেটিভ হয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন, এর ক্ষেত্রে কোভিড নেগেটিভ হয়েছিল, কিন্তু কোভিড-19 এই করোনা ভাইরাস শরীরে যখন আক্রমণ করে অনেকের ক্ষেত্রে তার মানে শরীরের ইমিউনিটিটাকে নষ্ট করে দেয় এবং সেক্ষেত্রে অনেকের লাংসে প্লুরাল ইফিউশন হয়, নিউমোনিয়া থাকে, হার্ট মাসেল দুর্বল হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে ওর ভাইরাসটা নেগেটিভ হয়েছিল কিন্তু ও সাডেন হার্ট অ্যাটাকে এক্সপায়ার করে। এবার মৃত্যুর কারণ স্বাস্থ্য দপ্তর বলতে পারবে, তবে কোভিড যে মৃত্যুকে ট্রিগার করে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ওর দোকান যেটা আছে সেটাকে কন্টেইন করে দেওয়া হয়েছে এবং আগে থেকেই কন্টেইন করা ছিল এবং বাড়ির লোক মৃত নশ্বর দেহ বাড়িতে এসেছিল এবং তারপরে সেটা সৎকারের জন্য নিয়ে গেছেন এবং এই পরিস্থিতিতে ওর বাড়ির পুরো এলাকা স্যানিটাইজ করে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু আলটিমেটলি ভাইরাসটা পরবর্তীকালে নেগেটিভ হয়ে গেছিলো তাই জন্যই বডিটা দিয়েছে। যদি ভাইরাসটা নেগেটিভ না হতো তাহলে কিন্তু বডিটা দিত না। যখন ভাইরাসটাকে নেগেটিভ করেছে তখন ওটাকে এখন সৎকারের সময় রয়েছে, এই অবস্থায় সেখানে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে নেওয়া হবে। আর র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করেছিলাম, সেখান থেকে 4 জন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন এবং আজকে এবং এছাড়া বেসরকারি ল্যাবের রিপোর্ট এবং সব নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে প্রায় 11 জন এবং গতকালের রাতে 4 জন, মানে আপনাকে ধরে নিতে হবে 15 জন। আর গতকালের টোটাল যদি ধরেন গতকাল আর আজ মিলে তাহলে টোটাল কোভিড পজিটিভের সংখ্যা 19। जलपाईगुड़ी सरकारी कोरक होम से 3 किशोर के भाग जाने की आरोप उठा। शुक्रवार मध्य रात में 3 किशोर पर चाबी चुराकर ताला तोड़कर भाग जाने का आरोप लगा। कोतवाली थाना का पुलिस खबर मिलते ही किशोरों का खोज पड़ताल शुरू करती है। शनिवार शाम तक मिले खबर अनुसार किसी भी किशोरों का अभी तक कोई पता नहीं चला। जलपाईगुड़ी शहर के रेस कोर्स पारा में स्थित है सरकारी कोरक होम। इस होम में दिन रात हर वक्त निरापद कर्मी उपस्थित रहते हैं। इस होम में मूल रूप से किशोर तथा नाबालिगों को रखा जाता है तथा अपराधी किशोरों के साथ साथ अनाथ किशोर को भी इसमें रखा जाता है। शुक्रवार मध्य रात में होम में एक घर में 24 जन आवासिक उपस्थित थे, जिनमें 17 जन पुराने आवासिक एवं 7 जन नए आवासिक थे। इनमें से 3 जन भाग जाते हैं। प्राथमिक खोज पड़ताल से पता चलता है कि फरार हुए 3 किशोर गाछ पर चढ़कर दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। इसके बाद आसपास इलाके में खबर फैल जाती है तथा किशोर को खोज पड़ताल शुरू होती है, पर अभी तक किसी भी किशोर का पता नहीं चलता है। इस घटना ने होम की निगरानी पर सवाल उठा दिया। यद्यपि होम वालों ने इस विषय पर चुप्पी साधी है। पुलिस इस विषय की जांच पड़ताल कर रही है।
खुद भीख मांगकर अपना निर्वाह करते हैं, वो भी विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर भीख मांगते हैं। पर भीख में अर्जित किए हुए सामग्री सिर्फ अपने लिए ही नहीं रखते, बल्कि भीख में प्राप्त हुए सामग्री चावल, दाल इत्यादि सामग्री मंदिर में प्रदान करते हैं तथा प्रसाद के रूप में अनगिनत मनुष्य में बांट देते हैं। इस कोरोना परिस्थिति में बहुत से ऐसे साधारण मनुष्य हैं जो बिना कुछ खा पी कर अपना दिन गुजार रहे हैं। इस परिस्थिति में इस तरह का आयोजन से कुछ मनुष्य को तो राहत मिलेगी, कुछ मनुष्य का तो पेट भरेगा, यह दावी जनाया परेश बैरागी जी ने। शनिवार धूपगुड़ी ब्लॉक के झाड़ अलता ग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत के चौहदी इलाके में यह पूजा आयोजन करते हैं परेश बैरागी जी। तकरीबन 100 व्यक्ति पूजा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कोरोना तथा लॉकडाउन में इस तरह के आयोजन के बाद परेश बैरागी जी का कहना है कि भीख मांगकर अगर कुछ लोगों का उपकार किया जाता है तो जिनका सामर्थ्य है वह व्यक्ति सामने आकर गरीब व्यक्तियों का मदद करे तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल परेश बैरागी जी धूपगुड़ी ब्लॉक में कुछ इलाकों में इस तरह का आयोजन करते हैं तथा आने वाले दिनों में और 5 स्थानों पर इस तरह का आयोजन करेंगे। আমি ভিক্ষা করি। এই যে দেশে যে একটা মহামারী হচ্ছে করোনা করে মানুষ আতঙ্ক খেয়ে ঘরে পড়েছেন, অনেকেই ভয় পেয়েছেন। তো আমি মানুষকে একটু সচেতনা করানোর জন্য ওই উপলক্ষে সেবা করিতেছি। আর এই করোনা নিয়ে আতঙ্ক খেয়ে ভেঙে পড়িবেন না, এদিক দিয়েও একটু সচেতনা করিতেছি যে এই করোনা অবশ্যই একদিন কেটে যাবে। আর আমি একটি সাধারণ ভিখারি, ভিক্ষা করেও যদি সেবা করিতে পারি তাহলে আপনারাও অবশ্যই সকলেই সেবা করাইতে পারিবেন। অল্প দিনের মধ্যেই করোনা মনে হয় কেটে যাবে। এটা কার ডাকে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন আপনি? পরেশ বৈরাগী। উনি কি সাধারণ কি ভিক্ষুক না প্রভাবশালী লোক? উনি ভিক্ষুক। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। মাছের আমি মাছের তুমি, মাছ দিয়ে যায় চেনা। হ্যাঁ, মাছ দিয়ে যায় বাঙালিকে চেনা। আপনি কি মাছ চাষ করছেন পুকুরে, ট্যাঙ্কে অথবা বায়োফ্লকে? তাহলে চলে আসুন জলপাইগুড়ির একমাত্র মাছ চাষের সরঞ্জামের ঠিকানা মাছের কথায়। মাছের চারা থেকে মাছের খাবার, এয়ার পাম্প থেকে মেডিসিন, টারপলিন থেকে টেস্টিং কিট, এসবই এখন পাওয়া যাচ্ছে একই ছাদের তলায়। আমাদের ঠিকানা মাছের কথা, কলেজ পাড়া, এবিপিসি মাঠের বিপরীতে, জলপাইগুড়ি। মোবাইল এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9083194363। আনন্দ সংবাদ এবার জলপাইগুড়িতে এসে গেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পরিবেশে পরিবারের সকলকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত জায়গা। আর এই সুযোগ নিয়ে এসেছে গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে পাবেন দক্ষ কুক দ্বারা তৈরি চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল খাবারের সম্ভার। এছাড়াও রয়েছে 4 চাকা ও 2 চাকা গাড়ি পার্কিং এর জন্য নিজস্ব জায়গা। আমাদের ঠিকানা গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটা স্টোন ইত্যাদি। বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল, রাজবাড়ি পাড়া, জলপাইগুড়িতে।
শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যুক্ত হন আমাদের সঙ্গে। শেপ আপ, ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ি। ফোন নম্বর 825077726764। এখন এমআই স্টোর জলপাইগুড়িতে প্লাম প্লাজা প্যান্টালুন্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এমআই স্টোরে পাচ্ছেন এমআই ফোন, নোটপ্যাড, ক্যামেরার বিপুল সম্ভার, আর পাবেন আধুনিক যুগের পছন্দের এমআই টিভি। মনে রাখবেন, এমআই স্টোর হলো কম্পিউটার প্লাজার একটি নতুন উদ্যোগ। কম্পিউটার প্লাজা মানেই 20 বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এমজি রোড, সেন্ট্রাল গার্লসের পাশে। ফোন নাম্বার 9434005933। নার্সিং, ফার্মাসি পড়ে নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। সঙ্গে থাকছে 100% স্কলারশিপ ও 100% প্লেসমেন্টের সুবিধা। শিক্ষাক্ষেত্র 8637868383। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। कोरोना परिस्थिति को ध्यान में रखकर आदिवासियों ने उत्साहपूर्वक मनाया करम पूजा। रात भर धमसा मादल के ताल पर जगमगा उठा राजगंज से डुवर्स। करम पूजा उत्सव में धमसा मादल के ताल ताल पर नाच उठे विधायक खगेश्वर राय। इस अनोखे दृश्य को मोबाइल में कैद करने के लिए सभी व्याकुल थे। शनिवार रात राजगंज के फाचिंगा लाइन पर करम पूजा आयोजन किया गया है। उस निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित थे राजगंज के विधायक खगेश्वर राय। भक्तगण तथा स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने भी उत्साहपूर्वक धमसा मादल के ताल पर नाच उठे तथा धमसा मादल के ताल पर विभोर हो गए। उस दृश्य को अपने अपने मोबाइल में कैद करने के लिए सभी में हड़कंप मच गई। दूसरी तरफ इस दिन रात में डुवर्स के गैरकाटा चाय बागान में अत्यंत नियम निष्ठा पूर्वक स्थानीय निवासियों ने करम पूजा का आयोजन किया। आदिवासी समाज मुख्य रूप से प्राकृतिक उपासक होते हैं। इस पूजा में मुख्य रूप से एक प्रकार की पौधे की पूजा की जाती है। उस पौधे का नाम करम गाछ है। भादो महीने में एकादशी तिथि को यह पूजा किया जाता है। आज का समाज जहां सारे पेड़ पौधे को काटने पर लगा है, ऐसी परिस्थिति में करम गाछ खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थानीय निवासियों द्वारा बचाया गया करम गाछ के डाल को काट कर लाए गए डाल को करम गाछ का रूप देकर पूजा करते हैं। आदिवासी समाज के प्राचीन नियम अनुसार कुंवारी लड़कियां इस पूजा में उपवास रहकर पूजा आरंभ करती है। मध्य रात्रि तक यह पूजा चलता है तथा रात भर प्रसाद वितरण होता है। दूसरे दिन इस गाछ का विसर्जन किया जाता है। यह पूजा जलपाईगुड़ी शहर संलग्न डेंगुआझाड़, करलाभेरी, चाय बागान सह विभिन्न बागान में किया जाता है। जलपाईगुड़ी चाय बागान से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। यह घटना आज सुबह मेटेली ब्लॉक के बड़ा दिघी चाय बागान के चिलाबड़ी में घटित हुआ। जानकारी मिलती है कि स्थानीय निवासियों ने सर्वप्रथम 3 नंबर सेक्शन पर उस मृत व्यक्ति का शव देखते हैं। खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ क्षण में ही मेटेली थाना को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित होकर मृत व्यक्ति का शव बरामद करती है। मृत व्यक्ति के गले में रस्सी लगाकर एक चाय गाछ से बंधा हुआ पाया गया। मृत व्यक्ति का नाम तथा परिचय अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस विषय की पूरी जांच पड़ताल कर रही है मेटेली थाना का पुलिस तथा जानकारी मिलती है कि पोस्टमार्टम के लिए मृत शव को जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भेजा जाता है। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।